तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 231 जिसका नाम है पावर ऑफ टू। और आई थिंक ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है ऑन द लीड कोड। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक इंटीजर मिलेगा फंक्शन n और हमें रिटर्न करना है ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू कब रिटर्न करना है? अगर वो इंटीजर, लेट्स से इंटीजर का यहाँ पर एग्जांपल है, इंटीजर की वैल्यू है 16, हमें इनपुट में 16 मिला, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये इंटीजर 2 की किसी भी पावर का आंसर है या फिर नहीं। लेट्स से 2⁴ 16 होता है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पर 15 हो तो 2 की कोई भी इंटीजर पावर के लिए हमें 15 वैल्यू कभी नहीं मिल सकती, तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इंटीजर पावर के लिए है, मतलब कि 2⁻² में यहाँ पर जो 4 वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर ही होगी, राइट। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट जो वैल्यू हमें मिल सकती है इनपुट में वो है 1, क्योंकि 2⁻0 1, उससे छोटी वैल्यू के लिए ये हमेशा फॉल्स होगा। तो हम एटलीस्ट इतना कोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, सिर्फ 2-3 लाइन का ही सोल्यूशन है। सो सबसे पहले हम वो लिख देते हैं कि इफ़ हमें जो इनपुट वैल्यू मिल रही है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि 2⁻0 उससे तो कम हो ही नहीं सकता कुछ। तो 2⁻0 की वैल्यू है 1। सो इफ़ n इज़ लेस देन 1 तो हमें रिटर्न करना है डायरेक्टली फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें इसका सोल्यूशन समझना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि 2⁻0 1 होता है, 2⁻1 2, ऐसे कोई भी 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे कोई भी हमें इनपुट मिले तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अब यहाँ पर इन सारे जो आंसर्स हैं उनमें हमें एक पैटर्न फाइंड करना है, और उसके लिए मैंने इन सारी वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट किया सबसे पहले। तो 1 का बाइनरी 1 सिंपल, 2 का बाइनरी होता है 10, 4 का होता है 100, फिर 1 0 0 1 4 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 मिलती है और बाकी सारी वैल्यूज़ हमेशा 0 मिलती है। किस में? अगर हमारी इनपुट वैल्यू 2 की एक्चुअल में कोई पावर में फिट हो रही है तो हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब इस पैटर्न को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू कोड अवर सोल्यूशन? तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने किया है इनपुट -1, मतलब कि लेट्स से हमें इनपुट में मिला 2, तो हमें करना है 2 - 1 जिसका आंसर आता है 1। अगर हमें 4 मिलता है तो हमें 3 मिलेगा, 8 तो 7। अब ये सारे जो -1 करने के बाद हमें जो इंटीजर्स मिलते हैं उनका भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 1 का बाइनरी होता है ये, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये, और 7 का ये, और 15 का। तो इन दोनों, एक तो हमें जो इनपुट मिला है उसका बाइनरी और इनपुट -1 उसका बाइनरी, इन दोनों को यूज़ करके हम अपना सोल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करें, एंड ऑपरेशन का यूज़ करें, तो हमें एक सोल्यूशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें इनपुट में मिला है 2, और ये है 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और ये है 2 - 1 यानी कि 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और अगर इन दोनों वैल्यूज़ पर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें मिलता है 0 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन में 1 मिलने के लिए यहाँ पर दोनों जगह पर 1 होना चाहिए, जो कभी भी नहीं होगा अगर इनपुट वैल्यू 2 की एक्चुअल पावर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये, और ये जो है ये 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। क्यों 3 का? क्योंकि हमें इनपुट -1, 4 - 1 3, और इन दोनों पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें फिर से सारे ज़ीरोज़ ही मिलेंगे। और ये पैटर्न फॉलो होगा हर एक वैल्यूज़ के लिए जो 2 की पावर में फिट हो रही है। लेट्स से यहाँ पर है 8, तो ये 8 का रिप्रेजेंटेशन है, नीचे 7 का रिप्रेजेंटेशन है, और इन दोनों पर अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो फिर से हमें ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, यहाँ पर भी ज़ीरोज़। तो ये है हमारा सोल्यूशन। सो इफ़ n इज़ पावर ऑफ 2 देन n और n-1 पर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिटवाइज, तो हमें ऑलवेज 0 मिलेगा। तो सिंपल ये इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, बिकॉज ये कांस्टेंट है। हम कोई भी लूप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं कि n, और यहाँ पर है एंड ऑपरेशन का सिंबल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n - 1
पे अगर हम परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर हमेशा मिलेगा 0। तो हम इसको टेस्ट कर देते हैं रन करके। तो एज यू कैन सी सारे टेस्ट केस में पास कर गया। 1 इनपुट मिला है तो ट्रू, बिकॉज 2 raised to 0 1 होता है। 16 ओके, यहाँ पर जो लिखे हैं वही टेस्ट केस है। और 3 में फॉल्स, राइट, बिकॉज ये भी हम टेस्ट कर लेते हैं। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1, और 3 माइनस 2 का रिप्रेजेंटेशन 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 होता है 2, और उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0। तो इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर तो 0 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, राइट। तो ये ऑफ कोर्स फॉल्स है। और इसको सबमिट भी करके चेक कर लेते हैं। तो एज वी कैन सी सारे टेस्ट केस पास कर चुका है हमारा आंसर। और अगर ये आपका लीड कोड का फर्स्ट सोल्यूशन था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड और भी कई लीड कोड के सोल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।